वो क्या है जो मालूम और नामालूम दोनों के पास है, जिसमें ताकतवर फिरते हैं, चाहे जमहूरी हो या अस्करी, सिविलियन हो या फौजी। वो क्या है जो पाकिस्तान में कानून से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, जिसके आने से रास्ते खुल जाते हैं। वो क्या है जो बहुत महंगा लेकिन बेआराम है, मगर फिर भी हर जगह। कुछ के लिए स्टेटस सिंबल और बाकियों के लिए अजाब है, लेकिन कुछ भी कहें, ये हर अमीर व गरीब का ख्वाब है। ये है वो शाहकार जिसका किसी को नहीं होता इंतजार। ये वो मेहमान है जो बिन बुलाए आता है और फिर आपको अपना मेहमान बनाकर ले जाता है। ये गाड़ी किसी का डर है तो किसी का शौक, किसी के लिए रास्ते बनाती है तो किसी के भागने के तमाम रास्ते बंद कर देती है। फिल्म शोले का वो सीन तो याद होगा ना, जिसमें अमजद खान कहता है कि जब कोई बच्चा रात में रोता है तो माँ कहती है कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि सुधर जा बेटा, नहीं तो डाला आ जाएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको डाले की कहानी ही सुनाऊंगा। ये कब आया, कैसे आया और देखते ही देखते इतना अहम क्यों हो गया कि रियासत हो या सियासत, इसके बगैर मुकम्मल नहीं। आखिर पाकिस्तान में इस गाड़ी का इतना शौक, वलवला, हमहमा, दबदबा क्यों है? ये सब होगा आज की वीडियो में। तो रफ्तार को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मेरे साथ डाले में। डाला इज़ अ बेसिक कार बेसिकली। आप एक खैबर को उठाएं और ऊंचा कर दें। एक दादागीर और शोबाजी और दिखावा। हमारे यहाँ जो है ये नौ दौलती है, अचानक पैसा। जो हमारे व्हीकल्स हैं वो स्टेटस के सिंबल बन चुके हैं। दिखावा। मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जो रह रहे हैं किराए के जगहों पे, पर उन्होंने गाड़ी ऐसी डाला को बड़े करोड़ों का रखा होता है। हमने गोरे का जो कॉलोनियल कल्चर था, गोरे का असली कल्चर नहीं, कॉलोनियल कल्चर हमने अडॉप्ट कर। ताकत का नशा बहुत खतरनाक होता है भाई। लोग ताकत हासिल करने के लिए क्या नहीं करते। अमरीकियों से वजीर आजम बनने की रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे हाँ वही वाले नारे लगवाते हैं, लेकिन फिर खुद मारखोर की छतरी लेकर घूमते हैं। शेरवानी पहनने के लिए गोडे पकड़ते हैं और डिग्गियों में मुलाकातें करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाने इबरत कहने वाले सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर माथा टेकते हैं और सबसे बढ़कर अमामा पहनकर मिंबर पर बैठकर इस्लाम बेचते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसा क्यों ना करें। हमारे मुल्क में तो कानून ही यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए सबकी कोशिश एक ही है, किसी तरह ताकत की लाठी अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जिसके पास ये लाठी होगी उसे सब कुछ आसानी से मिलेगा। सरकारी नौकरी, लाइसेंस, पासपोर्ट, अच्छे स्कूल में एडमिशन, इंसाफ, सब कुछ। ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ अमीर या फिर ताकतवर होने पर। और आप वाकई ताकतवर हैं ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ, डाले से। जब कोई शख्स 4 गार्ड्स के साथ डाले से उतरता है तो देखने वाले खुद ही समझ जाते हैं कि वो कीड़े मकोड़े हैं और ये जो उतरा है वो सबका बाप है। वो डाला जो दूसरों के जहन में अपना डर बिठाने के लिए है, अपनी पावर दिखाने के लिए, खुद को रेलेवेंट रखने के लिए है, ताकतवर नजर आने के लिए है, वो भी बगैर कुछ बोले। अगर किसी को ये बताना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, तो फिर डाले से बेहतर और कोई ऑप्शन ही नहीं। बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, महंगी घड़ी हो और साथ साथ जो है वो ऐसी हरकतें करे जिसमें जो आम डगर से हटकर हो, और बदकिस्मती से वो जो है ख़ुद साख्ता किस्म की ज़िंदगी के लोग गुजारते हैं और उनका ख्याल होता है कि ये एक मकाम हासिल करने का तरीक़ा है, दूसरे को तंग करके, दूसरे को मिसाल के तौर पर गाड़ियों की लश्कर साथ होगी। प्रायोरिटी उनकी कुछ अजीब होती है जिसमें वो देखते हैं कि लोग मुझे वाह वाह करें। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, एक तबका ऐसा है जो हमेशा बरसरे इक़्तिदार रहा है, ताकत उनके पास रही है। उस तबके ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों को हवा दी है। उसके लिए उन्होंने उन लोगों को अपने साथ मिलाया कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमतें या उनकी ताकतें मजबूत रहे, उनको कोई हिला ना सके। वैसे स्टेटस की जंग नई नहीं है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी हाथियों और आला नस्ल के घोड़ों की सवारी करके आम लोगों को ये मैसेज देते थे कि वो उनसे अलग भी हैं और ताकतवर भी। उनके इर्द गिर्द भी हटो बचों की सदाएं ऐसे ही होती थीं, जैसे आजकल डाले के पीछे बैठे हुए बॉडीगार्ड सीटियां बजाकर और हाथों से इशारे करके देते हैं। ये डाला उस सदियों पुराने वीआईपी कल्चर की बाकियात है जो बाय बर्थ
पाकिस्तान को मिला। वीआईपी कल्चर कोई पाकिस्तान की ईजाद नहीं है, ये तारीख़ी तौर से दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ ज़मानों में रहा है। अगर हम अपने रीजन की बात करें तो जनूबी एशिया में शुरू से वीआईपी कल्चर रहा, मुख्तलिफ़ शक्लों में रहा। तो एलिटिज़म जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने भी उसको प्रमोट किया है, उसे हमारे मीडिया ने भी प्रमोट किया है। कॉरपोरेट सेक्टर का तो उसके अंदर एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, उसका एक इंटरेस्ट है उसके अंदर कि ये जितना ज़्यादा फ़रोग़ पाए उतना अच्छा है। हमने गोरे का जो कॉलोनियल कल्चर था, गोरे का असली कल्चर नहीं, कॉलोनियल कल्चर हमने अडॉप्ट कर। गोरे साहब ने यहाँ रूल किया। गोरे साहब ने कराची में एलिफेंटन स्ट्रीट, मरी वगैरह, वहाँ हम काले नहीं जा सकते थे। और गोरे साहब की जो क्लब्स हैं वहाँ हम काले नहीं जा सकते थे, गोरे साहब के क्लब्स होते थे। गोरे साहब की जो ये होती थी जीवार्स और इस किस्म की चीज़ें जो घर होते थे वो वहाँ से आते थे, उनके लिए घर होते थे। और वो भी घर गोरे ने सेंसिबली बनाए हुए थे, शहर के बाहर बनाए हुए थे, शहर के अंदर नहीं बनाए हुए थे। हमने वो, अब शहर फैल गया, वो घर बीच में आ गए, हम उनको क्या कहते हैं ख़त्म नहीं करते। कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था कि कौम बन सके, लेकिन कौम तो मज़ीद तकसीम हो गई, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई लेकिन उनका एलीट कल्चर मुफ्त में मिला। कैसे? इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डाले ने दूध उठाने से लेकर बंदे उठाने तक का सफ़र कैसे तय किया। ये बात है 1968 की, जब टोयोटा ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो न ट्रक था ना मुकम्मल तौर पर कार, बल्कि एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें 2 अफराद भी बैठ सकते थे और 1000 किलो तक का सामान भी लोड किया जा सकता था। बेसिकली एक ऑफ लोडिंग की गाड़ी थी जिसे हाइलक्स का नाम दिया गया। ये डाले की फर्स्ट जनरेशन थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि इससे पहले गाड़ियों में फैमिली के साथ सामान ले जाना नामुमकिन था। फिर वक्त के साथ साथ इसके इंजन और शेप में चेंजेस आते गए। 2005 में पाकिस्तान में हाइलक्स की टाइगर के नाम से एंट्री हुई। पहले इसका साइज छोटा था और सीट्स भी सिर्फ 2 होती थी, लेकिन 6th जनरेशन हाइलक्स 4 सीटों के साथ काफ़ी बड़ी और ऊंची बनाई गई। 2005 से लेकर 2014 तक इस गाड़ी को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के बड़े बड़े वडेरे, जागीरदार, सरदार और जिम्मेदार अपने पास रखते थे, क्योंकि गांव देहातों बल्कि अब तो शहरों में भी सड़कों की हालत आपके सामने है। ऐसी सड़कों पर नॉर्मल और महंगी गाड़ियां चलाने का मतलब है पैसा बर्बाद। तो ऐसे इलाकों में ये गाड़ी बहुत कारआमद थी। दुनिया भर में भी ये गाड़ी ऐसे ही इलाकों में इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में डाला कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ ये गाड़ी अलामत बन गई ताकत की, बल्कि हर शख्स जो ताकतवर है या फिर पावरफुल नज़र आना चाहता है वो डाला लेना चाहता है। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जितने लोगों के पास डाले हैं वो सब के सब सरकारी अफसर या उनका ताल्लुक खुफिया इदारों से? बिल्कुल नहीं। कोई केमिकल फैक्ट्री का मालिक है, किसी का सॉफ्टवेयर हाउस है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई मछली का कारोबार कर रहा है, कोई कपड़े बेचता है, तो कोई बैंक का अफसर है। लेकिन सबको डाला चाहिए ताकि लोग डर जाएं और ये समझें कि अंदर जो बैठा है वो कोई ताकतवर है। और यकीन करें, सारे पैसे ही इसी दबदबे के हैं। ये ताकतवरों की सवारी है जिसे देखकर लोग 6 फीट दूर हो जाते हैं, फिर चाहे इसमें कर्नल बैठा हो, मिनिस्टर या फिर डकी भाई। सामने गाड़ी आ रही है ना, एक बत्ती मारूंगा, रुक कसम से एक बत्ती मारूंगा, वो इंडिकेटर देख के तमीज से मुझे जगह दे देगी। देखना देखना, ये देख लियो सामने गाड़ी ब्लैक। हाँ, ब्लैक गाड़ी जा रही है, ठीक है, बस ठीक है। अब तुम बस देखती रहना। इसको मैंने ये बत्ती 2 मारी है। हाँ। ये देखो दस्ती उसने रास्ता दिया भाई, रास्ता क्लियर है हमारे लिए भाई। जब मेरे पास सिविक थी तो मुझे ये लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर वालों ने बहुत बत्तियां मार के जो है ना अपनी दहशत दिखाई। अब मेरी बारी है भाई। डकी भाई तो बहुत अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब उनके पास सिविक थी तो उनको पीछे से लोग बत्तियां मारते थे। डकी भाई को बड़ा आम सा फील होता था, क्योंकि लोग उन्हें सीरियस ही नहीं ले रहे थे। और फिर उन्होंने दुनिया को बताने के लिए कि वो डकी भाई हैं, फॉर्च्यूनर ले ली। जी हाँ, जिन लोगों को भरम के साथ साथ कंफर्ट भी चाहिए था, उनके लिए दूसरा ऑप्शन था फॉर्च्यूनर, जो डकी भाई ने ले ली। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि फर्क सिर्फ प्राइस में था, कंफर्ट में नहीं। उन्होंने चेसी जब बनाया ना गाड़ी का, तो यही चेसी आपका फॉर्च्यूनर का भी है, और फॉर्च्यूनर और डाले की प्राइस में कोई 30-40 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो कंफर्ट आप अगर समझते हैं कि यार मैं फॉर्च्यूनर में बैठूंगा और मुझे बड़ा कंफर्ट मिल जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। डाले का जो आपको कंफर्ट मिलेगा वही आपको फॉर्च्यूनर पे मिलेगा। तो कंपनीज ने तो इसमें पैसा मल्टीप्लाई किया है। यानी दोनों गाड़ियों का स्ट्रक्चर और सामान तकरीबन एक सा, मगर बॉडी बदलकर कीमतें 20 से 30 लाख तक बढ़ा दी। चलें, यहाँ तक तो बात ठीक थी,
लेकिन मसला तब हुआ जब सरकारी अफसरों, वडेरों, जागीरदारों के बच्चे इन गाड़ियों में अपने गार्ड्स के साथ घूमने और आम लोगों को तंग करने लगे। उसकी एक झलक हमें नजर आई दिसंबर 2012 में, जब कराची में शाहजेब खान का कत्ल हुआ। ये कराची में किसी वडेरे के बेटे का पहला जलवा था। हमारे स्कूल में एक बड़ी फैमिली थी, उनका नाम नहीं लूँगा, पर उनके बच्चे पढ़ते थे, तो उनकी पजेरो एक आती थी और उनके गार्ड के लिए एक अलग पजेरो आती थी। तो मैं कहता था साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। तो ये लाइन वहाँ से फिर बड़े हुए कराची में, और जब दुनिया देखी तो देखा कि जो अमीर थे वो मर्डर करके स्विट्ज़रलैंड चले जाते थे, वापस आते थे, केस ख़त्म। और मेरा एक कज़न था, बेचारा गरीब आदमी, केबल लगाता था, वो डबल सवारी में पकड़ा गया तो उसके 6-7 महीने वो कराची सेंट्रल जेल में सड़ता रहा और फाइनली फिर निकला। वो जो इनजस्टिस है ना सोसाइटी में, वो जब देखा ना तो मैंने सोचा यार ये एक कैरेक्टर है वडेरे का बेटा जो मैंने बहुत देखा है और मैं उसका मजाक उड़ाना चाहता हूँ। तो उसकी बुनियाद पे फिर ये गाना बनाया गया। शाहजेब खान भी कोई मामूली इंसान तो था नहीं, डीएसपी का बेटा था, लेकिन ये शाहरुख जतोई नहीं समझ सका। उसकी जगह शायद हम भी होते तो ना समझ पाते। क्यों भाई, अगर मेरे सामने किसी डीएसपी का बेटा पुराने मॉडल की स्विफ्ट से उतरेगा तो मुझे भी ऐसे ही लगेगा कि एक आम सा इंसान है, लेकिन अगर उसके पास होगा डाला और शीशों का रंग होगा काला, पीछे बैठे होंगे 4 गार्ड्स और होलिये से लग रहा होगा भरमबाज, तो चाहे किसी एसएचओ का बेटा भी हो ना भाई, मैं सलामी करूंगा। बेचारे शाहजेब की गलती बस इतनी सी थी कि वो डीएसपी का बेटा तो था, लेकिन उसके पास डाला नहीं था। तब आया जान बचाने का सबसे शानदार सॉल्यूशन। 2015 में पेश किया गया 8th जनरेशन रिवो डाला। अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। एक गोल्डन चांस था, एक खुली अपॉर्चुनिटी कि भाई जमहूरी हो या गैर जमहूरी, पैसा है तो ले आओ। इन तमाम हालात में सबसे ज्यादा फायदा उठाया टोयोटा ने। वैसे डाला पहले भी उठाने के ही काम आता था, अब भी उसी काम आता है, दूध नहीं बंदे उठाने के, क्योंकि यह है ताकत के इजहार की निशानी। तालीम तो हमारे मुल्क में है नहीं, जहां है वहां तरबियत की कमी है, तो सब इस चाल के पीछे चल पड़े। एलीट का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मिडिल क्लास इस शो ऑफ के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर बैठी। घर चाहे नाले पर हो, लेकिन बारात डाले पर आई। वो कल्चर हमारे यहाँ बनाया जा चुका है जहाँ गरीब भी कर्ज लेकर वो चीज़ें कर रहा होगा जो सोसाइटी के लिए अब बहुत नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं। शादी के वक्त पैसे नहीं हैं तो कर्ज़े लेके चीज़ें की जा रही हैं, जहेज़ देने के लिए पैसे नहीं हैं तो कर्ज़े लेके जहेज़ बनाया जा रहा है। तो मीडिया और ये एलीट कल्चर को फ़रोग़ देने वाले इसको इस तरह से फ़रोग़ देते हैं कि ये लोगों की ज़रूरत बन जाए, लोग इससे निकल ना सकें, और मिडिल क्लास इसके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आप क्यों शो ऑफ करना चाहते हैं? क्योंकि आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि मेरे घर में शादी हो, मेरे घर में कोई इवेंट हो, तो ठीक है नाले के ऊपर घर है, मगर बारात के लिए मैं रेंट कार ले लूँगा, मर्सिडीज़ ले लूँगा, डाला ले लूँगा, कोई और चीज़ ले लूँगा, ताकि लोग देखें और वाह वाह करें। और इस वाह वाह की वजह से हमारे अंदर वो सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज तरक्की के लिए जिस किस्म की सोच चाहिए, वो सोच जो है वो शो ऑफ के ज़रिए नहीं मिलती। बिल्कुल गलत बात हमने गोरे को निकाला। गोरा खुद छोड़ के चला गया, और गोरा जो अपनी पौध है, जो ब्राउन साहब, उसको छोड़ गया। तो हमें आदत है उनसे उनके क्या कहते हैं खिदमत करने की, उनके जूते चाटने की। हम बडेरों को भी ये इज्जत देते हैं, हम पीरों मुरीदों को बहुत इज्जत देते हैं कि जी पीर साहब आ गए, पीर साहब की औलाद आ गई, पीर साहब की औलाद बहुत बड़ी। मिनिस्टर, अफसर, वडेरा, पीर ये सोसाइटी कैप्चर करते चले गए। खुद को मजीद ताकतवर दिखाने के लिए हर वो काम करने लगे जिससे आम आदमी खुद को बहुत छोटा महसूस करे, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका था प्रोटोकॉल, लाओ लश्कर, कि जब साहब कहीं से निकलेंगे तो आगे पीछे 4 गाड़ियां भी साथ हों, वो खुद डाले में बैठे हों और पीछे 4 गार्ड्स लोगों को गाड़ी के करीब ना आने दें। यह है वो हम शब और दबदबा जो हर एक को चाहिए था। वैसे यहाँ मुझे अपने दोस्त के वालिद के साथ होने वाला एक सीन याद आ गया। जब वो सिग्नल पर अपनी गाड़ी में बैठे थे तो एक फ़कीर आया, उन्होंने कुछ पैसे उसको दे दिए, तो जानते हैं उसने क्या दुआ दी? गैस करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, नेक औलाद दे, रिस्क में इजाफा करे, लंबी ज़िंदगी दे,
जी नहीं, उस फकीर ने मेरे दोस्त के वालिद से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक वीगो डाला दे। खुद को दूसरों के सामने ऊंचा दिखाने का शौक जुनून बन गया। आप कहीं मोटरसाइकिल से उतरे हैं, किसी दुकान के बाहर खड़े सामान ले रहे हैं और आपके सामने एक डाला आता है जिसको कैबिन कहते हैं। 4 बाहर बैठे हुए लोग पीछे जिनके पास असला है और वहाँ गाड़ी में से 2 बंदे उतरते। अब जैसे ही आप उसको देखते हैं आप हो जाते हैं मुतासिर और आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मेरे पास भी हो। मगर उस वक्त आपको इस बात का एहसास होता है कि आप कमतर हैं। तो जब तक कोई शख्स दूसरे शख्स को ये बावर ना कराए कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा दौलतमंद हूँ, मेरे पास ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं, वो आपको कमतरी का एहसास नहीं दिलाएगा। जितना कमतरी का एहसास होगा उतना सामने वाले शख्स को बरतरी का एहसास होगा। सोसाइटी में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये महरूमी अब हाईलाइट होने लग पड़ी हैं सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से। लोग अपनी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े बंगले दिखाते हैं। बाकायदा कई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल को बाकायदा रिकॉर्ड किया। कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बड़े घर हैं, किस तरह के वसाइल हैं, ये सब चीज़ें दिखा दिखा के सोसाइटी के अंदर एक आर्टिफिशियलपन पैदा कर दिया। इसकी एक साइड ये है कि लोगों में महरूमी पैदा होगी और इसकी दूसरी साइड ये है कि बड़ी दुनिया जो है वो अमीर होने की बजाय मेहनत करती है अमीर दिखने पे। आज मुल्क का हाल ये बता रहा है कि यहाँ सोच तरक्की की नहीं, ताकत हासिल करने की है। लड़ाई गुर्बत और जहालत से ज़्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने की है। लड़ाई है खुद नुमाई की, शो ऑफ की। ब्रांडेड कपड़े जूतों के साथ साथ अब डाला भी स्टेटस सिंबल बन गया। जैसे मिडिल क्लास लड़कों का ख्वाब होंडा 125 होती है, वैसे ही डाले, फॉर्चूनर्स, ये सब एलीट बल्कि अपर मिडिल क्लास की भी ज़रूरत बन गई। लेकिन डाले का असल दबदबा तब सामने आया जब उस पर एक नई छाप लगी, असल ताकतवरों की छाप। और पाकिस्तान में ताकत का मरकज है कौन? पार्लियामेंट? अदलिया? मजाक कर रहा हूं, पिंडी। डाला पसंद आ गया पिंडी बॉयज को, और जो उन्हें नापसंद आता डाला उसे लेने घर पहुंच जाता, जिसका भरपूर नज़ारा देखने को मिला 9 मई के बाद। पीटीआई का शायद ही कोई रहनुमा हो जिसने डाले के झूले ना लिए हों। कुछ ने तौबा कर ली, कुछ का सॉफ्टवेयर तो ऐसा अपडेट हुआ कि पार्टी क्या सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। खुद इमरान खान भी जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें डाले में ही डालकर ले जाया गया था। जब डाले पर पिंडी की स्टैंप लगी तो ये और मकबूल हो गया। पिंडी बॉयज के हाथ लगते ही डाले की सेल्स बढ़ने लगी और उसके साथ साथ कीमतें भी। उधर टोयोटा डाले भी बनाता गया और लोगों को भी। 32 लाख में मिलने वाला ये डाला 45 लाख का हुआ, फिर 90 और आज तकरीबन 1.5 करोड़ का बिक रहा है। और इस डाले का क्रेज कितना है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगा लें कि 2015 से 2021 तक यानी 8 सालों में टोयोटा ने 15,000 डाले और फॉर्चूनर्स बेची। और जुलाई 2021 से जून 2024 तक यानी 3 सालों के अंदर 35,000 रिवोज, वीगोज और फॉर्चूनर्स टोयोटा बेच चुका है, यानी दिन की 300। मेरे दोस्त बोलते हैं, कहते हैं यार वो कहीं मीटिंग्स में जाता हूँ ना, तो जब डाले में जाता हूँ ना तो जरा लोग इंप्रेस होते हैं। ये आपका पावर स्ट्रक्चर बन गया फैसल। तुम और मैं जितना चिल्ला ले पागलों की तरह, तो हमारे सामने भी कोई डाले से उतरेगा, हम उसको बोलेंगे यार पैसे आ रहा है। फॉर्च्यूनर से उतरेगा, यार आदमी है। तुम बस अंदाजा लगाओ, जो शख्स 1 करोड़ रुपए भरम के दे सकता है वो कितना डिस्कनेक्टेड होगा एक आम पाकिस्तानी से जो अपने 25,000 का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा। यहां से डाला स्टेटस सिंबल बनने के साथ साथ पावर सिंबल भी बन गया, फेमस भी हुआ और इनफेमस भी। इसलिए लोगों ने रज कर खरीदा भी, क्योंकि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन क्या टोयोटा और दूसरी कंपनीज 1.5 करोड़ की इस गाड़ी में कुछ दे भी रही हैं, या पैसे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस और पावर के हैं? कंफर्ट लेवल उस गाड़ी का, बल्कि वो रफ्तार की, एक साहब ने कहा था ना कि वो कंफर्ट जो है ना वो 30-40 लाख रुपए का है, बाकी सिर्फ उस गाड़ी का दबदबा है। तो वो जो 1 करोड़ से ऊपर के जो पैसे हैं वो दबदबे के हैं उस गाड़ी के। डाला इज़ अ बेसिक कार बेसिकली। आप एक खैबर को उठाएं और ऊंचा कर दें, आप समझे आप डाले में बैठ गए, इतनी बेसिक है वो गाड़ी। डाले की प्लस पीछे जो है ना, अगर आप लेग स्पेस देखेंगे ना तो 2 बंदे आपकी हाइट के नहीं बैठ सकते, पीछे तंग हो जाएंगे वो। आगे वाले शायद कंफर्टेबल हो, पीछे वाले की टांग भी फंसेगी, कमर भी उसकी जो है ना पोजीशन ऐसी है, कमर आपकी सीधी रहेगी। तो यू कांट इवन थिंक ऑफ इट कि यार मैं इस गाड़ी पे जो है ना वो इस्लामाबाद तक बाय रोड चला जाऊँ। आप पूरे हो जाओगे, जो पीछे बैठेगा वो पूरा है। उसके बाद मैं बोलूँगा सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो आदमी है जो 1.5 करोड़ पे जाकर डाला खरीदेगा। 1.5 करोड़ में इतने बेसिक ऑप्शन के साथ ये गाड़ी लेना समझ आता है। लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, जहाँ सिक्का ताकतवर का चलता है।
लोगों का मकसद कंफर्ट से ज़्यादा दूसरों को डराना है। ये बताना है कि इदारे हों या सड़कें, हर जगह हमारा राज है। ये देखिए, ये गाड़ी का नंबर है, गवर्नमेंट की गाड़ी है, एंड ही इज लाइक 5222 GT समथिंग। ये आदमी बदतमीजी भी कर रहा है। वी आर गोइंग लाइव। ये भाई साहब, ये इनको देखें, मतलब क्या ये रोड पे देखें आप। पहले जो लाओ लश्कर सिर्फ सियासतदानों की बड़ी क़यादत के पास होता था, अब वो हर सरकारी अफसर लेकर घूम रहा है। कुछ नहीं तो कम से कम 1 डाला और 4 गार्ड। मैं हाल ही में अमेरिका गया था और वहाँ पे मैंने कई सेनेटरों से और उनसे मिला एक अहम केस के सिलसिले में। वहाँ ना उनकी जो है गार्ड, ना बंदूकें, ना कुछ इजीली मिल रहे हैं, हमारे फ़ोटो उतार रहे हैं। यहाँ पे तो अजीब सूरत हाल है कि साथ साथ गार्ड और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वीगो और फलां, वो ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से मुझे तवज्जो मिले, और ये भूल जाते हैं कि वो जो कारवान उनका जो जाता है उसकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी। हमारे यहाँ जो है अगर किसी ओहदे पे है तो उसके गर्दन में एक लोहा आ जाता है, अकड़ी हुई होती है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील में अंडों की कीमतों से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो अपने काम से नहीं बल्कि डालों के लश्कर से लोगों को ये बताते हैं कि वो कौन है। कहीं जाना हो तो ऐसा प्रोटोकॉल और उस प्रोटोकॉल की वीडियो बनाने वाला भी साथ। गोरे के पास तो गाड़ियां कोई नहीं होती थी, सरकारी गाड़ियां कोई नहीं होती थी, 0 सरकारी गाड़ी थी। अब हमने सरकारी गाड़ी तो हमने खुद बढ़ाई है। सरकारी गाड़ी पहले शुरू हुई कि सिर्फ सेक्रेटरी को मिलेगी, फिर 2 मिलेंगी, फिर 3 मिलेंगी, फिर 4 मिलेंगी, फिर हुआ ये कि एडिशनल सेक्रेटरी को मिल जाएगा। अब तो हर ग्रेड 17 को भी मिलती है, एक गाड़ी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 मिलती है। फिर सरकारी गाड़ी ये भी है कि वो आती है 10 से, कि अपने पास एक आ जाएगी, एक प्रोजेक्ट से आ जाएगी, एक आ जाएगी SOE से। तो 2-3-4 गाड़ी में इकट्ठे कर सकते हैं, जिसका जी चाहे, जो पावरफुल हो वो 10 गाड़ी में इकट्ठी कर सकता है। फिर अब ये कल्चर आ गया VIP प्रोटोकॉल का, कि प्रोटोकॉल में आप जा रहे हैं तो साथ नजर आए को बादशाह जा रहा है। और इन्हें सपोर्ट कौन करता है? वही जो हुकूमत करते हैं, हुक्मरान। जिस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में 148वां नंबर है, इंसाफ देने में 129वां नंबर है, IMF से कर्ज लेने वालों में 4था नंबर है, उसके हुक्मरानों ने अय्याशियों में हमेशा टॉप किया है। जुलाई 2024 में स्पीकर पंजाब असेंबली खुद एक इजलास बुलाते हैं। उस इजलास में अपने लिए 10 करोड़ की लैंड क्रूजर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी के लिए 2.25 करोड़ की फॉर्च्यूनर्स और 2 वीगो डाले खरीदने की मंजूरी देते हैं। 18 करोड़ की गाड़ियां सिर्फ 3 लोगों के लिए। फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी जोश चढ़ा और सितंबर 2024 में उन्होंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को 138 डाले दिलाने के लिए 2 अरब रुपए दे दिए। दूसरे डिपार्टमेंट्स क्यों पीछे रहते? 2025 में FBR ने 6 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदने के लिए लेटर लिख दिया, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब हम IMF से चंद अरब डॉलर्स की भीख मांग रहे थे। किस लिए? सिर्फ अपनी ताकत के इजहार के लिए, क्योंकि जुल्म और जबर के निजाम में ऐसा ही होता है। लोगों ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया और इस तरह ये डाला, अमीर हो या मिडिल क्लास, सबकी जरूरत बन गई। एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें कानून नहीं है और माइट इज़ राइट है, कि मतलब अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो आपको पुलिस नहीं रोकेगी, अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो चांसेस आर रोकेगी, यू नो। तो वो आपका स्टेटस सिंबल या आपकी बड़ी गाड़ी दूसरे इंसान को बता देगी कि यार इससे मैं नहीं भिड़ना, ये कोई बड़ी चीज़ होगा। एंड आई थिंक जब जंगल कानून हो जाता है ना तो हर कोई शेर बनने की कोशिश करता है। मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जो रह रहे हैं किराए के जगहों पे, पर उन्होंने गाड़ी ऐसी डाला कोई बड़े करोड़ों का रखा होता है। तो ऑब्वियसली एक इनसिक्योरिटी है हम सबको, जो हमें लगता है कि डाला मिल जाए ना तो एटलीस्ट हमारी लोग इज्जत करेंगे। ये मुस्कुराहट याद है ना? नशे में करोड़ों की गाड़ी लेकर सर्विस रोड पर ओवर स्पीडिंग करके 2 लोगों की जान लेने के बाद की मुस्कुराहट, क्योंकि नताशा जानती थी कि इन 2 अफराद की जिंदगी की कीमत भी उसकी गाड़ी से ज्यादा नहीं। हुआ भी वही। तकब्बुर है, ईगो है, और खुद को इतना सुपीरियर समझना और दूसरों को इतना इन्फीरियर समझना कि उनको तो जीने का भी हक नहीं है। यही एक वजह। जो एलिटिज्म है वो है ही फंक्शन ऑफ पावर। एक अमीर खातून ने जो है इस तरह से 2 लोगों को कुचल दिया
और फैमिली के एक मेंबर को दियत के नाम पे 5 करोड़ रुपए दे के केस ख़त्म। कोई जज नहीं देख रहा, कोई अदालत नहीं देख रही, 100 मोटो एक्शन करने वाले जजेस को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली दिस टेल्स एंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इन योर प्रोग्राम कि एलिटिज़म जो है और रिचनेस जो है उसके आगे रियासत भी सरेंडर करती है, उसके आगे अदालतें भी सरेंडर करती हैं, उसके आगे जो है रिलीजियस क्लर्जी भी सरेंडर करती है और द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो सरेंडर्स। जब मुल्क में जंगल का कानून होता है तो हर कोई शेर बनना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में ये एलीट कैप्चर कब ख़त्म होगा। हुकूमतें आती हैं, वीआईपी कल्चर के खात्मे की बात करती हैं, लेकिन एलीट ग्रिप आज भी मौजूद है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ये कॉलोनियल एरा की वो बाक़ियात हैं जो आज भी कायम व दायम है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर तरह के क्राइसिस में है, क्या वो ये अय्याशियाँ, ये रवैये, ये तरीक़े बर्दाश्त कर सकता है? ये बंगले, गाड़ियाँ, ये नौकरों की फ़ौज और अय्याशियाँ जिन पर कोई रोक टोक नहीं, सब हैं अवाम के टैक्स के पैसों पर। ये लग्जरीज अवाम को कितनी भारी पड़ती हैं, असल कीमत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बात यह है कि असल मसला डाले का है ही नहीं, इसके पीछे की सोच का है। जैसे हमारे यहाँ जिनको व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता उन्हें IT मिनिस्टर बना दिया जाता है, वैसे ही दुबई और सऊदी अरब में जिस गाड़ी पर फ्रूट्स और सब्जियां बेचे जाते हैं उसे पाकिस्तान में पावर सिंबल बना दिया गया है। बस इस सोच को ख़त्म कर दें, फिर ये डाला खुद ब खुद बंदे उठाने के बजाय दूध उठाने और चारा उठाने वाली गाड़ी बन जाए।